मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया। मैं समझता हूँ कि सिंधिया जी को चेहरा देख के ही जनता ने वोट दी थी, क्योंकि युवा चेहरा, ओजस्वी, तेज चेहरा, समझदार, बुद्धिमान, तो लोगों को सिंधिया जी पे बड़ा भरोसा था और सिंधिया जी को चेहरा देख के लोगों ने कांग्रेस की वोट दिया और सरकार बनी। सिंधिया जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान हुई है, क्योंकि सिंधिया जैसा व्यक्तित्व मुझे लगता नहीं कोई दूसरा हो सकता है। वो सिंधिया जी क्या जननायक हैं, जनता के सेवक हैं और उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने जनता की सेवा की है। पूरा चंबल संभाग उनसे प्रेरित है, तो निश्चित ही भाजपा को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग के आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक बड़े चेहरा हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर ही कांग्रेस ने पिछले चुनाव में वोट बटोरा था और उन्होंने जो बातें रखी उनकी एक भी बात नहीं मानी गई कमलनाथ सरकार में। कमलनाथ सरकार को उन्होंने पब्लिक की बातों को लेकर के सड़क पर उतरने की धमकी दी, तो कमलनाथ सरकार ने ये कहा कि आप सड़क पर उतर जाइए, देखते हैं क्या होता है। माननीय सिंधिया जी एक बहुत बड़े चेहरा हैं इन दोनों संभागों के लिए और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का लाभ इस चुनाव में ही नहीं, आगे वाले 2024 के चुनाव में भी मिलेगा। यहाँ कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम से ही जानी जाती थी और ज्योतिरादित्य जी के अलावा कांग्रेस का कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो जन सामान्य तक परिचित हो। उनके आने के बाद यहाँ कांग्रेस लगभग शून्य हो गई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जनसेवा से जो किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे की बात जब उन्होंने कमलनाथ सरकार से की, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के द्वारा उनकी उपेक्षा की गई और यहाँ तक कहा गया कि आप चाहो तो बलिए आंदोलन करो, रोड पे उतर जाओ। क्योंकि सिंधिया जी हमारे सभी के सम्मानी हैं और वो चाहे कांग्रेस में रहे हों या भाजपा में रहे हों, निश्चित ही यहाँ की जो ग्वालियर की जनता है उनको सम्मान की दृष्टि से सदैव देखती है और उनके आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उन्नति की उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ।